हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी मैजिक नंबर्स के बारे में। इसके सीक्वेंसेस की हम लोगों ने बात करी थी कि किस तरह से 6 अलग अलग सीक्वेंसेस हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के लिए देखा था। अब आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं उन्हीं मैजिक नंबर के सीक्वेंसेस को यूज कैसे करना है और साथ ही साथ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ब्लॉक्स और हर एक एलिमेंट का जो भी हमारे पीरियोडिक टेबल में है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और साथ ही साथ इसके ऊपर बेस्ड डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 4 ब्लॉक्स हैं हमारे पास, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। बट इनके कॉन्फ़िगरेशंस को किस तरह से जनरलाइज किया गया उसके लिए हमें पीरियोडिक टेबल का याद करिए। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था जस्ट इमेजिन, मतलब पीरियोडिक टेबल का जो आउटलाइन डायग्राम है अगर वो आप ध्यान रख सकते हैं तो आपको ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन रटना नहीं है, बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। मैं पीरियोडिक टेबल के डायग्राम से आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूं तो पीरियोडिक टेबल में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इस तरह का एस ब्लॉक का रिप्रेजेंटेशन किया था। यहां पर डी ब्लॉक का रिप्रेजेंटेशन आता है, यहां पर पी ब्लॉक का रिप्रेजेंटेशन आता है और यहां पर याद करें तो एफ ब्लॉक का रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। अब याद करिएगा, कोई भी गिवन पीरियड स्टार्ट कौन से ब्लॉक से होता है तो एस ब्लॉक से स्टार्ट होता है। तो जब हम एस ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, यहां पर ये जो नंबर एन है, एन विल रिप्रेजेंट पीरियड नंबर। एन क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? पीरियड नंबर, ठीक है ना। मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, एन विल रिप्रेजेंट पीरियड नंबर, ठीक है। देखिए, एस ब्लॉक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एस ब्लॉक का एलिमेंट जब आएगा तो एस ब्लॉक से पहले और कोई ब्लॉक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। सबसे पहले एलिमेंट एंटर ही कौन से ब्लॉक में होगा? एस ब्लॉक में। और एस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स हैं बेटा? या तो 1 ग्रुप या सेकंड ग्रुप नंबर है। मतलब एस के डब्बे में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। या एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो इसीलिए एस ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? NS 1 और 2। मतलब एंटर होते ही पीरियड नंबर एन, एस ब्लॉक का मेंबर है इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन में एस दिखेगा और एस की मैक्सिमम फिलिंग कैपेसिटी 2 तक हो सकती है और जो इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी 1 भी हो सकती है। तो 1 और 2 वाला कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अब समझिएगा, एस ब्लॉक के बाद अगर मैं बात कर रहा हूं कौन से ब्लॉक की बेटा? पी ब्लॉक की। ध्यान से सुनना, पी ब्लॉक की। तो पी ब्लॉक में हम जानते हैं ग्रुप नंबर कहां से कहां तक है? 13 से लेकर 18 है। मतलब पी ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप्स हैं याद करिए तो 6 ग्रुप्स अवेलेबल हैं आपके पास। तो पी में मिनिमम अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो पी में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6, क्योंकि पी में टोटल डब्बे कितने हैं? 3 डब्बे, और 3 डब्बों में 1 से लेकर 6 तक मैं इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता हूं। बट क्या मैं पी के एलिमेंट पे डायरेक्टली आ सकता हूं? नहीं। जब भी पीरियड स्टार्ट होगा तो पहले इलेक्ट्रॉन कौन से ब्लॉक में एंटर होगा? एस में, और उसके बाद आगे जाकर किस में एंटर होगा? पी में। तो पी तक पहुंचने के लिए मुझे एस को पहले फिल करना जरूरी है और एस की मैक्सिमम फिलिंग कैपेसिटी कितनी होती है? 2। इसीलिए आप देखिए, पी ब्लॉक का जब हम कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं तो पहले पीरियड नंबर, पीरियड स्टार्ट हो गया एन से तो NS2 आएगा, एस पूरी तरह से फिल होगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन अप्रोच करेगा किस पे बेटा? पी पे। तो NP, और पी में 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन तक फिल करने की कैपेसिटी है, इसलिए NS2 NP 1 to 6 इसका कॉन्फ़िगरेशन बनता है। देन हम बात करते हैं डी ब्लॉक की। अब ध्यान से सुने, डी ब्लॉक के साथ कल मैंने बात करी थी कि डी के साथ कितने का गैप होगा? 1 का गैप। मतलब डी के साथ जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चलता है वो पेनल्टीमेट शेल का चलता है, मतलब n-1 चलता है। अब एक बात बताओ, अगर मुझे डी ब्लॉक के किसी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करना है तो क्या मैं पीरियड स्टार्ट होते डायरेक्टली डी पे आऊंगा या पहले एस आएगा? बोलिए। तो पहले कौन आएगा बेटा? एस। मतलब जब एस फिल हो जाएगा तब जाके मैं किस में एंटर कर पाऊंगा? डी में। और एस के साथ हमेशा जो क्वांटम नंबर चलता है वो एन चलता है और डी के साथ जो क्वांटम नंबर चलेगा वो कौन सा चलेगा? n-1। तो देखिएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक के साथ, पहले NS2, आप तो मैक्सिमम मान के चलिए, NS2 मान के चलिए, क्योंकि S भर जाएगा तब डी में इलेक्ट्रॉन एंटर होगा। बाकी जो चेंजेस है वो मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। और साथ ही साथ
NS भरने के बाद अप्रोच किसमें होगा? N-1D में। D की कैपेसिटी की बात करें तो 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं, आप जानते हैं। अब बात यह आती है कि सर जब NS2 फिल हो गया तो ये 0 to 2 कैसे आया? तो एक बात समझेंगे, NS के साथ यहां पर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। वैसे कायदे से हर बार कितना आना चाहिए था? NS2, क्योंकि D में इलेक्ट्रॉन जाने के पहले S भरना होगा। लेकिन आप जानते हैं क्रोमियम, याद आ रहा है कुछ, कॉपर, जिनमें हाफ फिल्ड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी की वजह से NS का इलेक्ट्रॉन जो होता था, NS2 का जो इलेक्ट्रॉन होता था, वो जंप करके N-1D में जाता था। अगर NS2 का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके N-1 में गया तो NS के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा बेटा? 1 बचेगा। इसीलिए NS1 और 2 तो आएगा ही। और ये 0 केवल और केवल एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, और वो एलिमेंट कौन है बेटा? पैलेडियम। कौन सा एलिमेंट है बोलिए? पैलेडियम। तो ये पैलेडियम एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट S में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। और इसीलिए टोटल जो कॉन्फ़िगरेशन बनता है दैट इज NS022। अब बात करता हूं D के बाद कौन से ब्लॉक की बेटा? F ब्लॉक की। ध्यान से सुनना, कल मैंने आपको बोला था ये F ब्लॉक का पोजीशन यहां पर कहीं पर है, याद आ रहा है कुछ? ठीक है ना। इसके एलिमेंट्स आ जाते हैं, लैंथेनम का एटॉमिक नंबर बोला था मैंने 57, और एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर बोला था मैंने 89, और लैंथेनम के बाद आने वाले कंटिन्यूअस 14 एलिमेंट्स, मतलब सीरियम जिसका एटॉमिक नंबर है 58, तो सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर है 71, ये एलिमेंट्स F ब्लॉक के 4F, और इसी तरह से नीचे आने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं 90 to 103 वो कहलाते हैं 5F के एलिमेंट। बेटा F ब्लॉक को यहां पोजीशन दी गई है, बट F के पहले एलिमेंट किसमें एंटर हो गया है? लैंथेनम और एक्टिनियम में। याद करिएगा, एक कंडीशन आपको बताई जाती है, और वो कंडीशन होती है याद करने की पीरियोडिक टेबल को, और वो याद करने का तरीका क्या है? सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, और ये लाएंगे जो है, जो कि लैंथेनम कहला रहा है, लैंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स, और एसी जो कि एक्टिनियम है उसके बाद के 14 एलिमेंट कहां जाते हैं? F ब्लॉक में। तो आप देखो, इस F ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन आने के पहले S के 2 एलिमेंट आएंगे, फिर D का एक एलिमेंट आएगा, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां एंटर होंगे? F में। इसका मतलब यह हुआ कि F की जब कॉन्फ़िगरेशन की बात आएगी तो पहले तो NS2 फिल होगा, फिर N-1D, D के साथ हमेशा कितने का गैप होता है? 1 का। N-1D में कितना इलेक्ट्रॉन आया, कितना ग्रुप आया? 1 ही आया, तो N-1D के साथ क्या दिखेगा आपको? 1 दिखेगा, और साथ ही साथ N-2F में इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है, और F की कैपेसिटी 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की होती है। अब बात ही आती है कि सर बाकी तो ठीक है, ये D के साथ जब आप देख रहे हैं तो आपने बोला D 1 आएगा, बट यहां पर D के साथ 0 और 1 दोनों दिख रहा है, तो 1 तो आएगा। याद करें, जैसे यहां पर S का इलेक्ट्रॉन जंप करके D में आता था हाफ फील्ड फुल फील्ड करने के लिए, उसी तरह से यहां D का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कई बार जंप करके F में आ जाएगा, उसको स्टेबलाइज करने के लिए, स्टेबिलिटी देने के लिए, और इस तरह से आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेंगे। एक बार फिर से इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप चेक कर लें, मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं इनको, देख लीजिएगा। S ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS1 to 2, P ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP 1 to 6, D ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन जाने के पहले S आएगा, इसीलिए NS2 आना चाहिए था, बट जंपिंग की वजह से NS2 N-1D 1 to 10, और F ब्लॉक की जो पोजीशन है वो S D और वहीं पर है, और इसीलिए F ब्लॉक की जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो N-2F 1 to 14, बट उससे पहले NS2 फिल होगा, और N-1D में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, सेकेंड ईयर लाएंगे AC वाला, उसके बाद आता है F ब्लॉक, बट वो इलेक्ट्रॉन कई बार जंप करेगा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, इसलिए 0 भी हो सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब हम इंडिविजुअल, अभी हमने ग्रुप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखा, बट अब हर ग्रुप के हर मेंबर का इंडिविजुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, उसको कैसे लिखेंगे, उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखिए, कॉन्फ़िगरेशन लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप अवबाव रूल से लगातार 1s 2s 2p 3s इस तरह से लिखते जाइए जब तक टोटल इलेक्ट्रॉन फुलफिल नहीं हो जाते हैं। दूसरा तरीका, हमें जनरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
केवल वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल की जरूरत पड़ेगी मैक्सिमम जगह पर। इसीलिए हम लोग इन शॉर्ट इनर्ट गैस, प्रीवियस इनर्ट गैस और रिमेनिंग आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, बट जनरली हमें जो यूज आएगा वो शॉर्ट फॉर्म जो इनर्ट गैस के फॉर्म में होता है वो यूज में आने वाला है। देखिएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक अभी हमने बात करी थी, NS1 to 2 आएगा। N यहां पर क्या रिप्रेजेंट करेगा? पीरियड नंबर रिप्रेजेंट करेगा या फिर आउटर मोस्ट शेल नंबर रिप्रेजेंट करेगा। अब याद करिए, लास्ट क्लास में हमने देखा था एस ब्लॉक जो है, पीरियोडिक टेबल का जो आउटलाइन व्यू है, एस ब्लॉक जो है सबसे पहले पीरियड के स्टार्टिंग में आता है और एस में कितने ग्रुप्स हैं? तो 2 ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। तो इंडिविजुअली 1 बाय 1 एक एक ग्रुप की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं ग्रुप नंबर 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप को याद करें, मेंडलीव ने मेन ग्रुप एलिमेंट्स को, एस और पी ब्लॉक को ए सब ग्रुप नाम दिया था, तो इसको 1A भी कहा जाता है और साथ ही साथ इसे क्या कहा जा रहा है? अल्कली मेटल्स। ध्यान देना, नाम में क्या लिखा है? अल्कली मेटल्स। अब देखिए एक बात, पहला इस ग्रुप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो ये कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं बेटा? एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक का ये जो इनिशियल पार्ट है NS, ये तो आएगा ही आएगा, पर ये एस ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं? 2, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। क्या ये एस ब्लॉक के ग्रुप नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूं? तो यस, मैं एस ब्लॉक के ग्रुप नंबर 1 की बात कर रहा हूं, इसीलिए NS के साथ केवल क्या आएगा? 1 आएगा, मतलब ये एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एलिमेंट्स की बात करेंगे, बट उससे पहले देखें, इस एस ब्लॉक के ग्रुप नंबर 1 के अंदर नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है? 1। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आउटर मोस्ट शेल, और इस आउटर मोस्ट शेल में आपको कितना इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है? 1। इसीलिए नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज 1। अब एलिमेंट्स को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आपके सामने आ रहा है इस ग्रुप में, ग्रुप 1 में हाइड्रोजन, देन आ रहा है लिथियम, देन आ रहा है सोडियम, पोटेशियम, इस तरह से सो ऑन है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। ये हम लोग सीक्वेंस या ये हम लोग ट्रिक ऑलरेडी जानते होंगे। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको मैजिक नंबर्स बताए थे, याद करें, तो मैजिक नंबर का सीक्वेंस कैसे यूज करना है वो भी मैं यहां पर बता रहा हूं। मैजिक नंबर यूज करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी इंडिविजुअल ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, जो कि जनरली आपको पता होगा। जैसे यहां पर फर्स्ट एलिमेंट कौन है बेटा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हम लोग जानते हैं कितना होता है? 1। अब आपको जो मैजिक नंबर का ग्रुप 1 का सीक्वेंस बताया गया था 2, 8, 8, 18, 18, 32, वो आपको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है? पहला मैजिक नंबर क्या था? 2। तो इस 1 में आपको उस फर्स्ट मैजिक नंबर को ऐड कर देना है। तो 1 + 2 किया तो कितना आएगा बेटा? 3। फिर अगला मैजिक नंबर क्या था 2 के बाद? 8। तो जो अगला एटॉमिक नंबर आया है उसमें आपको नेक्स्ट मैजिक नंबर 8 ऐड करना है, तो आपको इसका एटॉमिक नंबर मिलेगा 11। फिर अगला मैजिक नंबर क्या था? 2, 8 के बाद क्या आ रहा था? 8 वापस से। तो इस 11 में वापस से आप 8 ऐड करेंगे तो आपको एटॉमिक नंबर मिल जाएगा 19। सो ऑन आप आगे बढ़ते जाएंगे, मैजिक नंबर अप्लाई करते जाएंगे, आपको हर नए एलिमेंट का जो उस ग्रुप में आएगा उसका एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, तो उन्हें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। खैर, अब बात कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन की। 2 तरीके बोले मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने के, एक तो ऑफ-बाउ सीक्वेंस है पूरा 1s 2s, और दूसरा इन फॉर्म ऑफ इनर्ट गैस, प्रीवियस इनर्ट गैस। दोनों की बात करेंगे पहले ऑफ-बाउ रूल से। बेटे यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन है? केवल 1, ठीक है ना। देखिए, 1 एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का ऑफ-बाउ से सीधा सा सीक्वेंस आ गया 1s1। लिथियम के पास एटॉमिक नंबर क्या है? 3, तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ-बाउ रूल के हिसाब से 1s2 2s1। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो 1s2 2s2 2p6 3s1। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। ये तो इनका कॉन्फ़िगरेशन आ गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑफ-बाउ रूल, ठीक है ना, लॉन्ग फॉर्म या लॉन्ग सीक्वेंस जो है। शॉर्ट फॉर्म में क्या करना है? ध्यान से सुनिएगा। शॉर्ट फॉर्म में क्या करना है? ध्यान से सुनिएगा। शॉर्ट फॉर्म के अंदर हमें प्रीवियस पीरियड की इनर्ट गैस यूज करनी है। जैसे एक बात बताओ, हाइड्रोजन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? फर्स्ट पीरियड का। कौन से पीरियड का? फर्स्ट पीरियड का। तो पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट पीरियड है, क्या उससे पहले कोई पीरियड आया हुआ है? नहीं। इसका मतलब है हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन में आप प्रीवियस पीरियड की इनर्ट गैस रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो है ही नहीं। तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन तो एज इट इज क्या रहेगा? 1s1, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं, लिथियम पे बात कर रहे हैं बेटा। लिथियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड।
तो जिस पीरियड का एलिमेंट है, कौन से पीरियड का एलिमेंट है लिथियम? सेकंड पीरियड का। तो सेकंड पीरियड से प्रीवियस पीरियड मतलब फर्स्ट पीरियड की इनर्ट गैस आपको लेनी है। अब बताइए सबसे पहले पीरियड की इनर्ट गैस कौन है? तो हीलियम। तो आप यहां क्या लिखेंगे? हीलियम। और साथ ही साथ ये जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है NS1, इसको यहां यूज करना है। बट ये N मैंने आपको बोला क्या रिप्रेजेंट करता है? पीरियड नंबर। तो एक बात बताइएगा कि लिथियम का पीरियड नंबर क्या है? तो लिथियम कौन से पीरियड को बिलोंग करता है? सेकेंड पीरियड को। इसीलिए यहां पर 2s NS1 के बदले क्या आ जाएगा? 2s1। अब इसी कॉन्फ़िगरेशन को आप एक बार इससे मैच करिएगा। किससे मैच करना है? देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन देखें और इस कॉन्फ़िगरेशन को देखें। क्या 2s1 और 2s1 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। बस मैंने चेंज क्या किया? मैंने 1s2 हटाकर क्या लिख दिया? हीलियम। क्या हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है या नहीं होता है बेटा? बिल्कुल होता है। तो हम यही करेंगे, हम इतना लॉन्ग फॉर्म बार बार लिखने के बजाय ये जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल है इसके कॉन्फ़िगरेशन को तो रिप्रेजेंट करेंगे और उससे प्रीवियस जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम इनर्ट गैस के फॉर्म में लिख देंगे ताकि हमें ज्यादा लंबी कॉन्फ़िगरेशन ना लिखनी पड़े। चेक करें फिर से। सोडियम की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुने। कौन से पीरियड को बिलोंग करता है? थर्ड। मतलब सोडियम के लिए N का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। तो यहां लिख रहा हूं 3s1। अब एक बात देखिए, सोडियम के 3s1 यहां भी है, 3s1 यहां भी है। 3s1 के पहले जो भी कॉन्फ़िगरेशन है ये किस एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन है? तो आप देख सकते हैं 2 + 2 + 6 कितना आ रहा है बेटा? 10। 10 का मतलब है कौन सी इनर्ट गैस है? तो नियॉन है। तो हीलियम के बाद आने वाली अगली नोबल गैस नियॉन, 3s1। आगे बात करूं, थर्ड पीरियड सोडियम था। थर्ड पीरियड के लिए जो नोबल गैस यूज करी वो कौन से पीरियड की यूज करी? सेकेंड। इसका मतलब है जिस पीरियड का एलिमेंट है उससे जस्ट प्रीवियस पीरियड की नोबल गैस, और बाद में जो उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो यहां आप रिप्रेजेंट कर दें, कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। आगे बात कर रहा हूं पोटेशियम की, ध्यान से सुने। पोटेशियम कौन से पीरियड को बिलोंग करता है? फोर्थ। तो फोर्थ पीरियड के कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए प्रीवियस पीरियड मतलब थर्ड पीरियड का इनर्ट गैस लेना पड़ेगा। थर्ड पीरियड का इनर्ट गैस कौन होता है? आर्गन होता है। और आर्गन के बाद इस कॉन्फ़िगरेशन को देख लें, NS1 लिखना है। N का मतलब क्या है? पीरियड नंबर। किसका पीरियड नंबर? नोबल गैस का नहीं, एलिमेंट का। पोटेशियम का पीरियड नंबर क्या होता है बेटा? 4। और साथ ही साथ जो बचा हुआ जनरल कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज S1। तो इस तरह से आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब इसी को हम लोग डायरेक्टली समझ लेते हैं। एक बार ध्यान से देखिएगा, मैंने एलिमेंट लिखा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है ना? एटॉमिक नंबर्स आई होप सबको पता होगा। 1, 3, 11, 19, 37, 55 एंड 87। अब पीरियड नंबर देखो, फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ पीरियड के एलिमेंट्स हैं। कॉन्फ़िगरेशन लिखना है शॉर्ट फॉर्म में। क्या ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं? यस। ग्रुप 1 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगा। N किसको रिप्रेजेंट करेगा? पीरियड नंबर को। जिस पीरियड का एलिमेंट है उससे प्रीवियस पीरियड की नोबल गैस। तो फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट के लिए कोई नोबल गैस नहीं, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के लिए फर्स्ट पीरियड की नोबल गैस आएगी, मतलब आएगा हीलियम। थर्ड पीरियड के लिए सेकेंड पीरियड की नोबल गैस दैट इज नियॉन। फोर्थ पीरियड के एलिमेंट के लिए थर्ड पीरियड की नोबल गैस दैट इज आर्गन। तो आप देखते जाइए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, यहां आ जाएगा क्रिप्टॉन, यहां आ जाएगा जेनॉन और यहां आ जाएगा रेडॉन। ठीक है? प्रीवियस पीरियड की नोबल गैस लिखने के बाद NS1 यूज करना है क्योंकि वो इस ग्रुप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। और NS1 में N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पीरियड नंबर को। हाइड्रोजन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? फर्स्ट। तो NS1 के बदले हो जाएगा 1s1। लिथियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकेंड। तो N का वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा? 2s1, 3s1, फोर्थ पीरियड का ये है 4s1, ये फिफ्थ पीरियड का है 5s1, सिक्स्थ पीरियड का है 6s1 और सेवेंथ पीरियड का एलिमेंट है क्या आ जाएगा? 7s1। ये जनरल फॉर्म है और हम जनरली इसी को यूज करेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक स्टेटमेंट आपको आया एग्जाम में, हाइड्रोजन इज अ पार्ट ऑफ अल्कली मेटल। हाइड्रोजन इज अ पार्ट ऑफ अल्कली मेटल। क्या यह सही है?
बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन तो मेटल है ही नहीं। ठीक है, तो जब भी हम अल्कली मेटल की बात करेंगे, याद रखें ग्रुप वन को जनरली अल्कली मेटल बोला जाता है, बट अल्कली मेटल कहते वक्त हम हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन मेटल है ही नहीं, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। इसीलिए जब अल्कली मेटल की हम बात करते हैं तो अल्कली मेटल में हम जब इंक्लूड करते हैं तो वो केवल इन एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हैं। दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा, for the configuration in general electronic configuration of group 1, ध्यान से देखें, in general electronic configuration of group 1, जैसे हम ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो वैल्यू ऑफ एन है, द वैल्यू ऑफ एन कैन बी 1 to 7। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1 the value of n can range from 1 to 7। क्या यह स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस बार मैंने ग्रुप 1 बोला है, ठीक है ना, मैंने अल्कली मेटल नहीं बोला है। कि हाइड्रोजन ग्रुप 1 का मेंबर है? यस, इट इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप 1। और ग्रुप 1 में आप देखें तो n का वैल्यू 1 से लेकर कहां तक रेंज कर रहा है बेटा? 7 तक। लेकिन ध्यान से सुने, अगर इसी क्वेश्चन में, पहले क्या बोला मैंने क्वेश्चन, in group 1 the value of n in general electronic configuration ranges from 1 to 7। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, in the general electronic configuration of alkali metal, ध्यान से सुनना, in the general electronic configuration of alkali metal the value of n can be from 1 to 7। अब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि याद करें हाइड्रोजन अल्कली मेटल में इंक्लूड नहीं होगा, और अगर हाइड्रोजन इंक्लूड नहीं होगा तो अल्कली मेटल में एन का वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करेगा बेटा? 2 से 7 तक रेंज करेगा। तो आई होप सारी बातें यहां पर क्लियर हो चुकी होंगी। अब ग्रुप 1 के बाद मैं बात कर रहा हूं तो हम लोग ग्रुप 2 पर मूव करने वाले हैं, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, जिस तरह से ग्रुप 1 को अल्कली मेटल कहा गया, वैसे ही ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा गया। अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलने का रीजन क्या है? पहली बात तो इनके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, ऑब्वियसली ग्रुप 1 के भी ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड्स अल्कलाइन होते हैं, इसीलिए इसके नाम में क्या आया? अल्कली। आप जानते हैं मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड आर जनरली बेसिक इन नेचर, वाटर सॉल्युबल इन नेचर। तो बेसिक होने की वजह से उसे क्या नाम दिया गया? अल्कलाइन ने, अल्कली बोला गया, या अल्कलाइन भी बोल सकते हैं। यहां पर अल्कलाइन अर्थ आ गया। अर्थ इसीलिए आ गया बिकॉज दीज एलिमेंट आर जनरली फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, तो इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब याद करिए, सेकेंड ग्रुप में इसी बेसिस पे जब हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो क्या यह सेकेंड ग्रुप एस ब्लॉक का पार्ट है या नहीं है? है। एस ब्लॉक का पार्ट है तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन में क्या एनएस दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। और ये एस ब्लॉक का कौन सा ग्रुप है? फर्स्ट ग्रुप है या सेकेंड ग्रुप है? सेकेंड ग्रुप है। इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा? NS2 देखने को मिलेगा। आउटर मोस्ट शेल क्या है बेटा? N इज द आउटर मोस्ट शेल, और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2। यहां पर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन था 1, यहां पर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 2। एलिमेंट्स की बात करूं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ये सारे एलिमेंट्स हैं। याद करने का तरीका आई होप सबको पता होगा। क्या बोलिए? बेचारी मुर्गी का सर बड़ा रसीला। क्या बोला मैंने? बेचारी मुर्गी का सर बड़ा रसीला। या फिर और भी तरीके हैं याद करने के, है ना? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी बाप रोए। इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं, आपको जैसा याद हो आप वैसा ही याद रखिए। चलिए अब आते हैं इनके कॉन्फ़िगरेशन पे। मैंने आपको बोला पहले हम लोग मैजिक नंबर्स को अप्लाई करना सीखते हैं। याद रखिएगा एक बात, हाइड्रोजन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? फर्स्ट। लेकिन यहां पर फर्स्ट पीरियड में कोई एलिमेंट नहीं आता। बेरिलियम कहां से स्टार्ट होता है बेटा? सेकेंड पीरियड से। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? चलें, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4। अब आगे आने वाले एलिमेंट्स के या इसके नीचे आने वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर पता करने हैं तो हम क्या यूज करेंगे? मैजिक नंबर। मैजिक नंबर याद करिए, ग्रुप 2 के लिए क्या सीक्वेंस था? 8 8 18 18 32। मतलब इसमें क्या ऐड कर दूंगा? 8
फिर से आता है 8, फिर आता है 18, 18, 32। तो 4 + 8 हो जाएगा 12, 12 + 8 हो जाएगा 20। ये इसके एटॉमिक नंबर्स आ जाते हैं। दूसरी बात, कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, 4 इलेक्ट्रॉन का ऑफ-बाउ रूल से भरेंगे तो 1s2 2s2 कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। 12 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड सो ऑन। बट मैंने आपको बोला हम प्रीवियस पीरियड की इनर्ट गैस के फॉर्म में इसको फिल करेंगे, उसका तरीका हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा, बेरिलियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है, मैग्नीशियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है और कैल्शियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हम प्रीवियस पीरियड के इनर्ट गैस के फॉर्म में फिल करने वाले हैं। कैसे फिल करना है? बेरिलियम कौन से पीरियड को बिलोंग करता है? सेकेंड। तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के लिए उससे जस्ट प्रीवियस पीरियड की इनर्ट गैस लेनी है, मतलब फर्स्ट पीरियड की इनर्ट गैस लेनी है। और फर्स्ट पीरियड की इनर्ट गैस कौन है? हीलियम। मैग्नीशियम कौन से पीरियड को बिलोंग करता है? थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड के लिए सेकेंड पीरियड की नोबल गैस लेंगे, वो कौन आ जाएगा? हीलियम के बाद नियॉन। यहां पर कौन आ जाएगा? आर्गन एंड सो ऑन। आगे कौन आएगा? क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन वगैरह। दूसरी बात, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपको यहां देखने को मिल रहा है इस ग्रुप में, वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? NS2। और N किसको रिप्रेजेंट करेगा? पीरियड नंबर को। बेरिलियम कौन से पीरियड का मेंबर है? सेकेंड। तो N का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा 2s2। मैग्नीशियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है? थर्ड, 3s2। कैल्शियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है? फोर्थ, तो 4s2। तो सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन आ गया। हीलियम 2s2, नियॉन 3s2, आर्गन 4s2। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 2s2 तो दिखेगा, 1s2 रिप्रेजेंट करेगा हीलियम को, ये रिप्रेजेंट करेगा नियॉन को, बाकी 3s2 एज इट इज। और ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है ये रिप्रेजेंट करेगा आर्गन को, और 4s2 एज इट इज यहां रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, जिस तरह से ग्रुप 1 में हमने नाम क्या दिया? अल्कली मेटल्स। बट अल्कली मेटल में क्या हमने हाइड्रोजन को इंक्लूड किया? नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये एक नॉन मेटल है। इसी तरह से ग्रुप 2 को क्या नाम दिया गया है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या नाम दिया गया है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। बट ग्रुप 2 में जब हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते हैं तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में हम लोग इस ग्रुप के फर्स्ट मेंबर को इंक्लूड नहीं करते हैं। इसका मतलब है बेरिलियम इज नॉट कंसिडर्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। बेरिलियम मेटल है लेकिन इसे अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं मानते। क्यों? क्योंकि अल्कलाइन का रीजन क्या बोला कि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड किस नेचर के होंगे? बेसिक। लेकिन अगर आपको याद हो तो बेरिलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं? एम्फोटेरिक। और इसीलिए इसे सिर्फ अल्कलाइन बोलना गलत है, क्योंकि इसमें अल्कलाइन के साथ साथ एसिडिक नेचर भी आता है। तो बेरिलियम विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। चले आगे बढ़ते हैं। एस ब्लॉक के इन कॉन्फ़िगरेशंस के बाद मूविंग ऑन टू पी ब्लॉक। ध्यान से देखें, पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज NS2Np126। क्योंकि पी ब्लॉक पे जब आप पहुंचेंगे, आउटलाइन जस्ट इमेजिन, एस आएगा, फिर एस के बाद पी आएगा, तो पी तक पहुंचने के लिए पहले किसको फिल करना पड़ेगा? एस को फिल करना पड़ेगा। चेक कर रहे हैं पी ब्लॉक का टोटल पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा? कितने सबशेल? पी सबशेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6। तो पी में ग्रुप भी कितने हैं? 6। ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक, स्टार्टिंग विद ग्रुप नंबर 13। क्या ये पी ब्लॉक का पहला ग्रुप है या नहीं है? क्या ये पी ब्लॉक का पहला ग्रुप है या नहीं है? है। इसलिए यहां पर पी के साथ क्या देखने को मिलेगा? 1। NS2 तो कॉमन ही रहेगा, तो कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा NS2, जो कि यहां पर हर जगह कॉमन है। जो चेंज हो रही है वैल्यू वो P1 to 6 है, और वो ग्रुप से डिसाइड होगा। ये पी ब्लॉक का पहला ग्रुप है, इसीलिए पी के साथ क्या देखने को मिलेगा? आपको 1 देखने को मिलेगा। दूसरी बात, अगर NS2Np1 है तो N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पीरियड नंबर को। या फिर N को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं यहां पर? आउटर मोस्ट शेल। क्या बोल रहे हैं बेटा? आउटर मोस्ट शेल। तो आप बताइए आउटर मोस्ट शेल N में है ना, टोटल N में कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं आपको? 2 + 1 3। इसका मतलब है नंबर ऑफ वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन फॉर दिस ग्रुप विल बी 3। आगे मेंबर्स की बात करें तो मेंबर्स आप जानते हैं फर्स्ट पीरियड में यहां कोई एलिमेंट नहीं है, फिर सेकंड पीरियड से बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। याद करने का तरीका बैंगन, आलू, गाजर इन थैला हम लोग यूज करते हैं। उनके कॉन्फ़िगरेशन अफबाउ रूल के हिसाब से जो आने चाहिए वो आपके सामने लिखे हुए हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। अब मैजिक नंबर याद करें,
मैंने बोला मैजिक नंबर यूज करने के लिए आपको उस ग्रुप का सीक्वेंस पता होना चाहिए, साथ ही साथ उस ग्रुप के पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आना चाहिए। बोरॉन का एटॉमिक नंबर आई होप सबको पता होगा, कितना होता है बेटा 5। और ग्रुप 13 से लेकर 17 तक का सीक्वेंस याद करिए, 8, 18, 18, 32, 32 ऐसा कुछ है। तो यहां पर जब मैं 8 ऐड कर दूंगा तो 5 + 8 कितना हो जाएगा 13। और अब मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा 8 के बाद 18, 18, तो यहां पर आ जाएगा 31। ये तो इनके एटॉमिक नंबर हमने निकाल लिए। कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 5 के लिए 1s2 2s2 2p1, एटॉमिक नंबर 13 के लिए आपके सामने लिखा हुआ है, और एटॉमिक नंबर 31 की कॉन्फ़िगरेशन भी आपके सामने है। बट लॉन्ग फॉर्म के बदले हम इसे इनर्ट गैस के फॉर्म में लिखेंगे, और इनर्ट गैस लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। कॉन्फ़िगरेशन इतनी बड़ी लिखने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस पीरियड इनर्ट गैस प्लस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे रिप्रेजेंट होगा, ध्यान से देखिए। बोरॉन कौन से पीरियड का एलिमेंट है, तो बोरॉन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, ठीक है। तो अगर बोरॉन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो नोबल गैस प्रीवियस पीरियड की आएगी। इसका मतलब कौन सी नोबल गैस आएगी, फर्स्ट पीरियड की, और फर्स्ट पीरियड की नोबल गैस कौन है, हीलियम। इसके लिए सिमिलरली आ जाएगा नियॉन, और इसके लिए सिमिलरली आ जाएगा आर्गन, क्योंकि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के लिए फर्स्ट पीरियड की नोबल गैस है ना, थर्ड पीरियड के एलिमेंट के लिए सेकेंड पीरियड की नोबल गैस जस्ट प्रीवियस पीरियड की, और फोर्थ पीरियड के एलिमेंट के लिए थर्ड पीरियड की नोबल गैस आएगी। अब सुने, नोबल गैस लिख दिया। अब इस ग्रुप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2NP1। N में बार बार बोल चुका हूं, N किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। बोरॉन कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, तो बोरॉन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, मतलब यहां और यहां N का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट होगा, तो NS2 के बदले 2s2 और NP1 के बदले 2p1, यह आ जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, 2s2 2p1, और अंदर कौन आ गया, इनर्ट गैस ऑफ प्रीवियस पीरियड। सिमिलरली एल्यूमिनियम कौन से पीरियड को बिलोंग करता है बेटा, थर्ड, तो यहां N का वैल्यू 3 रख दें, आ जाएगा 3s2 3p1, तो 3s2 3p1 कॉमन है, और ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है नियॉन को। सिमिलरली गैलियम के लिए फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है NS2NP1, तो बेटा N का वैल्यू 4 रख देंगे, तो बन जाएगा 4s2 4p1, और प्रीवियस इनर्ट गैस। तो ये देखें 4s2 4p1, और ये प्रीवियस इनर्ट गैस केवल यहां तक आती है। बीच में आ रहा है 3d10, ये 3d10 का क्या घपला है, तो याद करें, जब हम पीरियोडिक टेबल रिप्रेजेंट करते हैं, यहां आता है D ब्लॉक, यहां आता है P ब्लॉक। मैं P ब्लॉक में यहां बोरॉन, यहां एल्यूमिनियम और यहां गैलियम की बात कर रहा हूं। अभी हमने यहां पर केवल आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करा है, NS2NP6। तो यहां बोरॉन में पहले एलिमेंट केवल S में आता है, फिर P में आ जाता है। देखिए, पहले एलिमेंट S में आता है, फिर डायरेक्ट P में आता है, फिर एलिमेंट S में आ गया P। लेकिन गैलियम की जब बात करते हैं, तो गैलियम के पहले एलिमेंट S में तो आया, साथ में 10 एलिमेंट या 10 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे, D में। तो वो गैप आपको देखने को मिलेगा, 3D यहां पर होगा। बट हम नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन में केवल किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वैलेंस शेल को, आउटर मोस्ट शेल को, और वो S2P1 से है। तो वो 10 का गैप इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहां से D का यूज आना शुरू हो जाता है। खैर, आगे बात करता हूं इस ग्रुप 13 के बारे में। एक खास बात है, और वो है इसी एलिमेंट के बारे में, गैलियम के बारे में, जो हम P ब्लॉक ग्रुप 13 जब पढ़ेंगे तो वहां पर ये पॉइंट हमें काम में भी आएगा। क्या पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे, अभी सिर्फ इसको ध्यान रखें, यूज हम बाद में करेंगे मेल्टिंग पॉइंट के टाइम पे। गैलियम के बारे में एक पॉइंट है, दैट इज गैलियम एक्सपांड्स ऑन सॉलिडिफिकेशन। क्या बोला मैंने, गैलियम एक्सपांड्स ऑन सॉलिडिफिकेशन। यूज बाद में करेंगे, ध्यान रखें इस पॉइंट को, नोट कर लें इस पॉइंट को। आगे मूव कर रहे हैं, ग्रुप 13 के बाद आते हैं ग्रुप 14 पर, ठीक है। अब ग्रुप 14 के अंदर क्या कंडीशन बन रही है, चेक करिएगा। ग्रुप 14 इज नोन एज कार्बन फैमिली। जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ये P ब्लॉक का कौन सा ग्रुप है बेटा, सेकेंड ग्रुप है। तो NS2 तो आएगा, NP के साथ सेकेंड ग्रुप है, इसलिए NP2 देखने को मिलेगा। टोटल आउटर मोस्ट शेल, N में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 4, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 4, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल बी 4। मेंबर्स आप याद
करने का तरीका पता ही होगा, काशी गए संत प्रभु या कहें शिव जी सुनो पार्वती, जैसा भी आपको याद हो याद रखें उसे, ठीक है। एटॉमिक नंबर्स का मैं तरीका आपको बता ही चुका हूं, मैजिक नंबर से आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कॉन्फ़िगरेशन देखें तो डायरेक्ट मैं बात कर देता हूं, ठीक है। आपको पता है कार्बन कौन से पीरियड को बिलोंग करता है बेटा, सेकेंड पीरियड, तो सेकेंड पीरियड के लिए नोबल गैस फर्स्ट पीरियड की, दैट इज हीलियम, ठीक है। सिलिकॉन कौन से पीरियड का मेंबर है बेटा, थर्ड पीरियड का मेंबर है, ध्यान रखें यहां फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट नहीं होता है ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड के लिए नोबल गैस कौन सी आएगी, सेकंड पीरियड की, तो सेकंड पीरियड में आने वाली नोबल गैस कौन है बेटा, हीलियम के बाद नियॉन, नियॉन के बाद आ जाएगा आर्गन, और इस ग्रुप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, NH2NP2, N किसको रिप्रेजेंट करता है, पीरियड नंबर को, कार्बन कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड, तो यहां आ जाएगा NH2NP2 के बदले 2S2 2P2, नियॉन वाले केस में आ जाएगा 3S2 3P2, और यहां पर आ जाएगा 4S2 4P2। ध्यान से सुनिएगा, फिर से एक और बात जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोली भी थी, चेक करिएगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं कितना होता है, 6, सिलिकॉन हो जाएगा 14, जर्मेनियम हो जाएगा 32, चेक करिएगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो 2 + 2 + 2 कितना हो गया बेटा, 6, बिल्कुल सही है। नियॉन का एटॉमिक नंबर हो गया 10, तो 10 + 2 + 2 कितना हो गया, 14, बिल्कुल सही है। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 + 2 + 2 कितना हुआ, 22, और यहां क्या दिख रहा है, 32, कितने का गैप आया, 10 का, क्यों आया, याद करिए, क्या फोर्थ पीरियड में 3D सीरीज आती है या नहीं आती है, तो याद करें 3D सीरीज बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड, डी में हमेशा 1 का गैप होता था, और 4s और 4p के बीच में हमेशा कौन से एलिमेंट आएंगे, 3D के, और यहां पर कितने एलिमेंट आएंगे, 3D के 10, भले हम उसको रिप्रेजेंट ना करें क्योंकि हमें केवल आउटर मोस्ट शेल n दिखाना है यहां पर p ब्लॉक के लिए, तो n तो 4 है, बट ये यहां रहेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखा दिखा के क्वेश्चन गलती करवाते हैं, आपसे बोलेगा भाई कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, इसका एटॉमिक नंबर बता दो, पर आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो छुपा रुस्तम है यहां पर, इस छुपे रुस्तम को ढूंढ के निकालना होगा। आगे भी ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे जहां पर जो हमें दिखता है हम उसे तो देख लेते हैं, जो लेकिन जो चीज छुपा रखी है जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत होने वाला है, उस पर हमें ध्यान देना होता है। आगे बात कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं ग्रुप नंबर 15 पे। पी ब्लॉक का थर्ड ग्रुप है, ग्रुप 15 को निकोजेंस कहा जाता है, पी साइलेंट है, कई लोग पिकोजन बोल देते हैं, एन साइलेंट रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूज्ड इन फर्टिलाइजर एज यूरिया, ठीक है ना, इसको ये नाम क्यों दिया, जेन का मतलब होता है मेकर्स, और निको मतलब थोड़ा सा पॉइजनस नेचर का होता है ये, या फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में ये पढ़े भी होंगे, एनपीके वगैरह वगैरह इस तरह के नाम पढ़ते हैं आप मैन्यूअर्स फर्टिलाइजर्स के अंदर, तो बेटा नाइट्रोजन फास्फोरस इसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं, इस वजह से ये फर्टिलाइजर या मैन्योर वगैरह बनाने में बहुत यूज आते हैं, फर्टिलाइजर्स में स्पेशली, मैन्योर तो ठीक है नेचुरल चीज हो जाएगी, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है बेटा, निकोजेंस कहा जाता है, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3, NH2 तो आएगा ही, पी ब्लॉक का थर्ड ग्रुप है इसलिए NP3। टोटल आउटर मोस्ट शेल N में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन 5। मेंबर्स आप जानते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आता है, याद करने के अलग अलग तरीके हैं। मैं जो तरीका याद करने के लिए यूज करूंगा या बोलने के लिए यूज करूंगा वो रहेगा, नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो। क्या तरीका होगा, नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो। इसको सीरियसली मत लेना, आपको ये सब्जेक्ट बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यही आपको कॉलेज तक पहुंचाएगा, बट याद करने के लिए, ठीक है, ऑन द लाइटर नोट हम इसे याद इसी तरीके से करेंगे। चलिए आगे बात कर रहा हूं, फर्स्ट पीरियड में यहां भी कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो नाइट्रोजन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, फास्फोरस टू थर्ड पीरियड, आर्सेनिक टू फोर्थ पीरियड। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के लिए नोबल गैस आ जाएगी, कौन से पीरियड की, प्रीवियस पीरियड की, मतलब फर्स्ट पीरियड की, दैट इज हीलियम। थर्ड पीरियड के एलिमेंट के लिए सेकेंड पीरियड की नोबल गैस, मतलब यहां आ जाएगा नियॉन। आई होप अब आपको तरीका समझ आ चुका होगा, हीलियम, नियॉन, यहां पर भी क्या आ जाएगा बेटा, आर्गन,
और आगे यूज करें तो इस ग्रुप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? NH2NP3, NH2NP3, N किसको रिप्रेजेंट करेगा बोलिए? तो वो होगा पीरियड नंबर। नाइट्रोजन कौन से पीरियड को बिलोंग करता है? सेकेंड। तो यहां N की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट कर देंगे, 2s2 2p3 आ जाएगा। यहां पर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो n की वैल्यू 3 रख दी, 3s2 3p3, यहां 4s2 4p3। याद रखिएगा बीच में कौन आ जाएगा? 3d10 भी आएगा अफबाउ रूल के हिसाब से, बट हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। चलिए मूविंग ऑन टू ग्रुप 16, दैट इज ऑल्सो नोन एज कैल्कोजन। H इज साइलेंट, ध्यान रखिएगा। क्या बोला जाता है इसको बेटा? कैल्कोजन, ठीक है ना। कैल्को मीन्स ओर और जेड मीन्स प्रोड्यूसर, ओर प्रोड्यूसर। आप लोगों ने क्लास 10th में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स या मेटलर्जी नाम का चैप्टर पढ़ा होता है, जहां पर दो टर्म आपको आई होप याद होगी, सुनी हुई होगी, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कुछ याद आ रहा है ऐसा? बिल्कुल, रोस्टिंग कैल्सिनेशन आपको याद आ रहा होगा। और उन दोनों प्रोसेस में हम लोग या तो कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते थे या सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते थे। मतलब सल्फाइड सल्फर, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन, मतलब वो जो मेंबर्स हैं वो इसी ग्रुप के होते हैं, ऑक्सीजन और सल्फर। इसलिए इस ग्रुप को क्या बोला जाता है बेटा? और फॉर्मिंग, या फिर उसको लैटिन में बोला जाता है कैल्कोजेंस। देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं, ये पी ब्लॉक का फोर्थ ग्रुप है, इसलिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है NH2NP4। टोटल इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं NH शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितने आ रहे हैं बेटा? 6। तो NH2NP4 टोटल विल बी 6। इसके बाद मेंबर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ओल्ड स्टाइल से टीपो या उस से टीपो, जैसा याद हो। कॉन्फ़िगरेशन आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन में इसमें भी फर्स्ट पीरियड में कोई एलिमेंट नहीं है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो नोबल गैस प्रीवियस पीरियड की हीलियम, यहां आ जाएगी नियॉन, यहां आ जाएगी आर्गन। और एन का वैल्यू क्या बताता है बेटा? पीरियड नंबर। बताइए ऑक्सीजन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड। तो 2s2 2p4 कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 2s2 2p4। एन का वैल्यू सल्फर के लिए 3 आएगा, थर्ड पीरियड का मेंबर है, 3s2 3p4। इसी तरह से सेलेनियम के लिए फोर्थ पीरियड का मेंबर है, 4s2 4p4। बताइए छुपा रुस्तम है या नहीं है? यहां पर है। और वो छुपा रुस्तम कौन होगा बेटा? 3d10। आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट ग्रुप पे। ग्रुप 17 फ्लोरीन फैमिली, फर्स्ट मेंबर के हिसाब से नाम है। कहा जाता है हैलोजेंस। हैलो मतलब होता है सॉल्ट और जेन मतलब होता है प्रोड्यूसर्स। तो सॉल्ट प्रोड्यूसर या सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स को बोला जाता है हैलोजेंस। जनरल कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक का फिफ्थ ग्रुप है तो NS2 तो आएगा ही, NP5 आएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन 2 + 5 हो गए 7। तो वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गए 7। अब इस ग्रुप के मेंबर्स पहले यहां पर इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं। याद करने का तरीका आई होप सबको पता होगा। फिर कल बाहर आई आंटी। कौन बाहर आई बेटा? आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। याद करें फ्लोरीन जो है कौन से पीरियड का एलिमेंट है बेटा? सेकंड। नोबल गैस फर्स्ट पीरियड की, नोबल गैस सेकेंड पीरियड की, नोबल गैस थर्ड पीरियड की, क्योंकि हमेशा प्रीवियस पीरियड की नोबल गैस लेनी है। और इसके साथ साथ आउटर मोस्ट शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें n की वैल्यू पीरियड नंबर के हिसाब से सब्स्टिट्यूट कर दें। 2s2 2p5, 3s2 3p5 और यहां पर आ जाएगा 4s2 4p5। अगेन आप समझ गए होंगे क्या पूछने वाला हूं मैं? क्या यहां छुपा रुस्तम है या नहीं है? तो यस छुपा रुस्तम है। और वो छुपा रुस्तम कौन होगा? 3d10, क्योंकि 3d10 बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड और वो S और P ब्लॉक के बीच में ही आता है। आगे बात कर रहे हैं। लास्ट जो पी ब्लॉक का ग्रुप आता है वो ग्रुप कौन सा है बेटा? ग्रुप नंबर 18। लास्ट ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स भी हैं, अभी डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। 18th ग्रुप इज नोन एज जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप क्यों बोला? याद करें मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लास्ट में इसको जीरो बोला गया है। इसे इनर्ट गैस बोला जाता है क्योंकि पहले ये मानते थे कि ये जनरली रिएक्ट नहीं करता। हालांकि अब कुछ कंपाउंड्स जेनॉन के स्पेशली आप लोगों को भी पता होगा कि बनते हैं, बट इसे इनर्ट गैस बोलते हैं क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्ट नहीं करता। और रिएक्ट नहीं करता मतलब ये नोबल नेचर दिखा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस। इस पूरे ग्रुप में हर एक एलिमेंट
एयर का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, गैस का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, गैस होता है, इसीलिए इस ग्रुप को एक और नाम दिया जाता है और इस ग्रुप को क्या बोला जाता है बेटा? एरोजेंस। क्या बोला जाता है? एरोजेंस। तो ध्यान रखें, एरोजेंस की जब भी बात हो, इस ग्रुप की बात हो रही है। बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव, वैसे तो लीस्ट रिएक्टिव बोलना चाहिए, बट ठीक है, ज़ेनॉन क्योंकि रिएक्शन कर लेता है तो इसीलिए हम लोगों ने लेस रिएक्टिव यहां लिखा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6, ध्यान से सुनिएगा, NH2 तो आएगा, पी ब्लॉक का ये लास्ट ग्रुप है, 6th ग्रुप है, इसलिए NP6, बट हीलियम इसको फॉलो नहीं करता है, क्योंकि याद करिए हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? 1s2, और इसमें आपको NH2 तो दिख रहा है, बट इसमें NP6, याद करें हमने पहले लेक्चर में बात करी थी कि 1p क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए हीलियम इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, बाकी सारे मेंबर इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेंगे। एलिमेंट्स के अंदर हीलियम के अलावा जो एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप में, उसमें 2 + 6 टोटल 8 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आएंगे। याद करने का तरीका आपको पता होगा, है ना? मैं जो तरीका बोलूंगा है ना आगर करके 0 रन, है ना आगर करके 0 रन, ठीक है? आगे सुनिएगा, इसमें कंडीशन जो हम लोग देख रहे हैं, डिस्कस करने वाले हैं, उस कंडीशन के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। नियॉन कौन से पीरियड का एलिमेंट है बेटा? सेकंड पीरियड के लिए फर्स्ट पीरियड की नोबल गैस, थर्ड पीरियड के एलिमेंट के लिए सेकंड पीरियड की नोबल गैस, और फोर्थ पीरियड के एलिमेंट के लिए थर्ड पीरियड की नोबल गैस। रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 को फॉलो करेगा, NH2 NP6, NH2 NP6, NH2 NP6, छुपा रुस्तम 3D यहां पर आ रहा है। चलिए, इन कॉन्फ़िगरेशंस के बाद नोबल गैस के बारे में मैंने आपको बोला कुछ फैक्ट्स हमें पढ़ने हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, डायरेक्टली एग्जाम में आएंगे तो यही डिफरेंस क्रिएट करेगा आपके रैंकिंग्स में, आपके सिलेक्शन में। पहला पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन। अरे भाई, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो अभी मैंने आपको बोला था कि पीरियोडिक टेबल का 7th पीरियड जो पी ब्लॉक वाला पार्ट है उसे पहले इनकम्प्लीट माना जाता था, लेकिन अब वो कंप्लीट हो चुका है। तो नोबल गैस जो हमारी लास्ट आएगी, याद करिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है ना? इनके हिसाब से जो लास्ट नोबल गैस आनी चाहिए थी उसका एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए था? 118। नाम आप IUPAC फॉर्म में जानते होंगे, ऑक्टियम। सर 118 कैसे आ गया? तो 118 ऐसे आ गया कि बेटा हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। मैजिक नंबर्स आपको बताए थे, कौन से ग्रुप की बात कर रहा हूं बेटा? ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 का सीक्वेंस क्या था? याद करिए, 2 बार रिपीट था, 8 18 18 32 32, ऐड करते जाइए, 2 + 8 हो जाएगा 10 + 8 18, 18 + 18 36, + 18 54, + 32 86, + 32 118। तो ये जो अनऑक्टियम है, यूयूओ है। कौन है बेटा? यूयूओ। इसी यूयूओ को जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन और कुछ नहीं है, अनऑक्टियम है, बट इसके बारे में एनसीईआरटी में प्रिपरेशन मेंशन्ड है, इसीलिए हम वैसे जनरली अनऑक्टियम ही यूज करेंगे, बट आपको इसका नाम पता होना चाहिए कि इट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? अब ऑर्गेनाइजेशन का प्रिपरेशन देखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना? मैन मेड एलिमेंट है बाय कोलिजन ऑफ कैलिफोर्नियम एटम्स एंड कैल्शियम आयंस। प्रिपरेशन आपके सामने लिखी हुई है भाई, प्रिपरेशन तो लिखी हुई है, लेकिन याद भी तो करना होगा। पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, रिएक्शन देखकर डर लगता है, कोई जरूरत नहीं है डरने की। क्या रिएक्शन आ रही है देखिएगा। अच्छा, आप लोगों ने कार्टून तो देखे ही होंगे बचपन में, उसमें एक बहुत ही फेमस कार्टून आता था जिसे बोलते हैं ऑगी एंड द कॉकरोचेस। कुछ याद आ रहा है ऐसा ऑगी के बारे में? बस वही काम में आने वाला है, कैलिफोर्निया का ऑगी। क्या बोला मैंने? कैलिफोर्निया का ऑगी। तो इससे आपको याद रहेगा, कैलिफोर्नियम का मतलब कैल्शियम और ऑगी मतलब ऑर्गेनाइजेशन के प्रिपरेशन में काम आएगा। तो कैलिफोर्निया का ऑगी, ये न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी जरूरत नहीं है, बस प्रिपरेशन पता होनी चाहिए। चलिए, सेकेंड पॉइंट पे बात कर रहा हूं। सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ है? ऑल दीज गैसेस, किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई? नोबल गैसेस के बारे में। ऑल दीज गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर कर दे रहा हूं, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा ताकि समझना आसान हो जाए। ऑल दीज गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन एंड ऑर्गेनाइजेशन
अकर इन एटमॉस्फियर, मतलब जितनी भी नोबल गैसेस हैं सारी एटमॉस्फियर में मिलती हैं, दो नहीं मिलती हैं, कौन कौन सी? रेडॉन एंड ऑर्गानेसन। तो कभी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी की लाइन से बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज नॉट फाउंड इन एटमॉस्फियर, और चार ऑप्शन आपको दे दिए, एक ऑप्शन दे दिया हीलियम, एक ऑप्शन दे दिया नियॉन, एक ऑप्शन दे दिया जेनॉन, और एक ऑप्शन दे दिया ऑर्गानेसन, ऑगी। तो आपको पता है कि रेडॉन और ऑर्गानेसन एटमॉस्फियर में नहीं मिलते हैं, बाकी सब एटमॉस्फियर में एग्जिस्ट करते हैं। एक और बात ध्यान से सुनिएगा, इनके अकरेंस के बारे में बात कर रहा हूं। किसके बारे में बात कर रहा हूं? अकरेंस। किसकी अकरेंस के बारे में? नोबल गैसेस के बारे में। इनका एटमॉस्फेयर में जो परसेंटेज मिलता है वो भी काम आएगा, आगे यूज करेंगे पी ब्लॉक में, तरीका बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या है परसेंटेज अकरेंस? सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका? आर्गन का, फिर किसका? नियॉन का, फिर किसका? हीलियम का, फिर किसका? क्रिप्टॉन का, और सबसे कम किसका? जेनॉन का। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है? और नहीं है कर्जे। कैसे याद करना है? और नहीं है कर्जे, ठीक है ना। और नहीं है कर्जे में आप देख सकते हैं हीलियम आ गया, नियॉन आ गया, आर्गन आ गया, क्रिप्टॉन आ गया, जेनॉन आ गया, पर कौन से एलिमेंट नहीं आए? रेडॉन और ऑर्गानेसन। तो अगर आपको और नहीं है कर्जे याद है तो ये तो नेचुरली अकरेंगे, इनके परसेंटेज अकरेंस का ऑर्डर आपके सामने है, ये दो इसमें इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब ये एटमॉस्फेयर में नहीं मिलते हैं। चलिए आगे बात कर रहा हूं, तीसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हैं। तीसरे पॉइंट पर, ठीक है, इस अकरेंस को हटा दे रहा हूं ताकि अगला पॉइंट हमें दिख सके, याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट, हीलियम एंड समटाइम्स नियॉन, है ना, मेनली हम लोग हीलियम के बारे में बात कर रहे हैं। हीलियम एंड समटाइम्स नियॉन आर फाउंड इन मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन, रेडियो एक्टिव ओरिजिन। और वो एग्जाम्पल कौन है बेटा? पिचब्लेंड, मोनाजाइट, क्लेवाइट। क्या क्या है बेटा? पिचब्लेंड, मोनाजाइट, क्लेवाइट। किस किस का सोर्स है ये? हीलियम और नियॉन का, समटाइम्स फॉर नियॉन, ठीक है। अब इसको भी याद रखना है, सब एनसीईआरटी की लाइनें हैं, ध्यान से सुने। हीलियम और नियॉन का जो रेडियो एक्टिव ओर्स है ओरिजिन की, पिचब्लेंड, मोनाजाइट, क्लेवाइट। क्या आप लोग बायोलॉजी के सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं? तो यस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री याद करिए, शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा? पीसीबी। याद आ रहा है कुछ? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ऐसे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट क्या यूज करते हैं बेटा? पीसीएम। क्या यूज करते हैं बेटा? पीसीएम। तो बस उसी से याद रखें, पिचब्लेंड, क्लेवाइट, मोनाजाइट, पीसीएम से, इनिशियल से याद रख सकते हैं। आगे आ रहे, लास्ट पॉइंट जो यहां पर आ रहा है, द कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम। द कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस। तो कमर्शियली जो हीलियम के लिए हम अकरेंस यूज करते हैं या इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते हैं, वो सोर्स क्या है बेटा? नेचुरल गैस। तो इस फैक्ट को आपको ध्यान ही रखना होगा।